बादशाह का दरबार। तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान है। उनके नजदीक वजीर आजम और दोनों इतराफ दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाजों पर पहरेदार नजरे संभाले हुए मस्ताबी से पहरा दे रहे हैं। अचानक धम धम की आवाज सुनाई देती है। बादशाह चौंक कर ये नकारे पर है, धमधम की आवाज पर। आलम बना, शायद कोई फरियादी आया है। बादशाह हाजिर किया जाए, उसी वक्त दरबारे आपने उसकी शिकायत सुनेंगे। जो आलम बना फरियादी को हाजिर किया जाए। पहरेदार फरियादी समेत अंदर दाखिल होता है। फरियादी झूठ। बादशाह फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। उसके पास कई सारी भैंसें हैं, पर उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरी हुई भैंस बांध दी। बादशाह क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि यह भैंस नहीं है। मैं एक गरीब आदमी हूँ। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा मैंने मन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर कोतवाल के कचहरे में दावा किया, मगर जान यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी भैंस वापस दिला दो, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। बादशाह गम न करो फरियादी, अगर ये भैंस तुम्हारी हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? वह भी मेरे साथ आया है। वह एक भूखा। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। पहरेदार दोबारा बाहर जाता है। उसके साथ दो आदमी अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। बादशाह तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? नाजिब को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, मैंने तुम्हारा काम नहीं पूछा, तुम्हारा काम क्या है? बंदे को कलीमुद्दीन कहते हैं। आलिजा। बादशाह हाँ तो अमीर अली, कलीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर डाल दिया है। तुम क्या कहना चाहते हो? आलम बना, मुझे अफसोस है कि उसने ऐसा इल्जाम मुझ पर लगाया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, और उससे तो बेहतर है कि करीमुद्दीन मुझसे भैंस मांग लेता। मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मसले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी हुजूर, सरासर झूठ है। ऐसी भैंस तो मेरे पास भी है जो अमीर अली के भैंस से ज्यादा दूध देती है। वह मुझसे इससे छीनना चाहता था, आखिर में चुराकर अपने धान में बांध दिया। कलीमुद्दीन ने बताया, जब तुम्हारी भैंस चोरी उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, रात का वाक़या है। मैं दिन का थका हारा सो रहा था। सुबह उठा, भैंस को चारा देने के लिए बाड़े में गया तो पाया तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है क्या? वो भैंस? इसका कोई सबूत नहीं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। बारे में क्या कहना चाहते हैं? अकबर अली। हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध देती हो और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हो, वो उसकी भैंस ज्यादा दूध देती हो? मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दूसरों
कर्जदार है और वह अमीर है, इसलिए सब लोग उसके खिलाफ गवाह देने से कतराते हैं। बादशाह, अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो हुक्म सरकार। करीमुद्दीन दरवाजे से बाहर निकल जाता है। बादशाह, तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने मुझे बताया था कि भैंस के टांग पर जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो किस स्थान पर है? जी हाँ आलम बना, उसकी दाएं टांग पर वाकई एक जख्म है। बहुत खूब। और हमें करीमुद्दीन ने ये भी बताया था कि उसके मुंह पर कुत्ते की दांतों के निशान है। जी हाँ हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। बादशाह बुलंद आवाज से,